पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए इस बार 8 चरणों में चुनाव होने हैं और कई जिलों में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। जो बीजेपी ने कहा वही चुनाव आयोग ने किया। एक जिले में 2-3 चरणों में चुनाव क्यों? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब तरीके काम नहीं आएंगे। बंगाल में बंगाली ही राज करेगा, हम बीजेपी को हराकर रहेंगे। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, इसको लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने कहा वही चुनाव आयोग ने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसकी घोषणा कर दी है। और आपको बता दें, पहले चरण में झारग्राम, बाकुंडा, पुरुलिया और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर के कुछ सीटों पर वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की घोषणा कर दी है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे और इन 5 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। जिस तर्ज पर बिहार में चुनाव हुए थे, उसी तर्ज पर अब इन 5 जगहों पर चुनाव कराए जाएंगे। जिस तरीके से बिहार में कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा गया था, एहतियात बरता गया था, उसी तर्ज पर इन 5 जगहों पर भी विधानसभा के चुनाव होंगे। इसको लेकर चुनाव आयुक्त ने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव आयोग ने कहा है कि इसको लेकर भी जो जनता है उनको एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद पालन करना होगा और डोर टू डोर 5 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और यह चुनाव 8 चरणों में होंगे, लेकिन इसको लेकर भी जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो इस्तेमाल किया है चुनाव आयोग का, वो ठीक नहीं है। जी ऋचा, सही बात यह है कि चुनाव आयोग हो या संवैधानिक संस्था हो, जब किसी दल के पक्ष में बात कहती है वो निष्पक्ष होते हैं। संवैधानिक संस्थाएं होती है, सवाल उठाना भी उनके ऊपर आ जाता है जब वो उनके जो निर्णय या फैसले होता है किसी के खिलाफ जाते हैं या किसी के पक्ष में जाते हैं। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो 8 चरणों में जो मतदान होना है उसके बारे में ममता बनर्जी का जो सवाल है वो एक तरह से जायज है। कारण यह है कि यह जो चुनाव और जनता के विचारों और मैंडेट, उसके जो अपेक्षा और आकांक्षा है, उसकी एक अभिव्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं राजनीतिक दृष्टि से। लिहाजा 8 चरणों में चुनाव होना इस बात का भी संकेत है कि वहां पर अलग अलग सेगमेंट में जहां जहां चुनाव हो चुके होते हुए और जब आगे की चुनाव प्रक्रिया चलती है उसमें उनका जो प्रभाव या उसका जो क्या कहने चाहिए संभावित परिणाम है वह भी लोगों के मैंडेट या जो है मानस को प्रभावित करता है। लिहाजा लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया चलना राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर काफी सवाल भी उठा है, बहस भी हुई है, चर्चा का विषय भी रहा है। लिया एक जमाना था जब कि चुनाव है जो 1-2 दिन में संपन्न हो जाते, लेकिन अब जो जिस तरह की परिस्थितियां उभर करके सामने आ रही है उसमें विभिन्न चरणों में जो चुनाव होना है वह
लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति का एक अलग सा तरीका सामने आता है। अब रही बात टीएमसी का, तो टीएमसी बार बार जो है इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाती आई है। कभी वह सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाती है, कभी वह चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, कभी वह केंद्र सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाती है। लिहाजा विपक्षी दल चाहे कोई भी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, वह हर बार जो है केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का। अब रही बात कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो किस दृष्टि से है, तो हो सकता है वहां की भौगोलिक जो परिस्थितियां हो, वहां का जो ग्राउंड लेवल की उनके पास में जो इनपुट्स आई हो, उसके आधार पर वह फैसला करता है कि कहां पर किस तरह से, क्योंकि सरकारी मशीनरी का ज्यादा जो प्रयोग होता है उसमें, तो एक जगह से दूसरी जगह तक उन मशीनरी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह भी एक बहुत बड़ा जो है कारण बनता है। लिहाजा बड़े राज्य होते हैं, बड़े राज्यों में इन चुनाव आयोग की जो मशीनरी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वह भी एक इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लिहाजा केंद्र सरकार को क्या कहने उसको कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ न हो, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए भी निर्णय करना पड़ता है। लिहाजा चुनाव आयोग का जो ये निर्णय है वह काफी हद तक ठीक है कि, और पश्चिमी बंगाल जो है हमेशा से संवेदनशील रहा है। लिहाजा अब वहां पर चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां की आशंका होती है या फिर वहां पर जो छुटपुट घटनाएं होती है, मारपीट की घटनाएं होती है, वो लंबे अरसे से जो है प्रशासनिक संज्ञान में होता है। लिहाजा इन तमाम पहलू जिसमें कानून और व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और बगैर किसी जो क्या कहने के वो फेरबदल के, दूसरा कि लोगों स्वतंत्र रूप से अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति वोट के माध्यम से देते हैं वह भी हो, तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को निर्णय करना पड़ता है और वहां की परिस्थितियों के अनुकूल कहां किस राज्य में किस तरह से चुनाव करवाना है, वह चूंकि चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार अधीन होता है। लिहाजा सारी पहलुओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय करना पड़ता है। लिहाजा टीएमसी चूंकि विरोधी पार्टी है बीजेपी की, तो वो तो हर बात पर सवाल उठाएगी, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई सवाल आज तक उठा नहीं है। लेकिन रमेश जी, जिस तरीके से टीएमसी ने कहा है कि जो बाकी जगह है वहां पर 1 या 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? समान तरीके से फेस में रखी जाए, चुनाव कराए जाए। यही सवाल है, यही सवाल टीएमसी बार बार उठा रही है। जो चुनाव की कल जो घोषणा हुई, तुरंत जो पहला जो रिएक्शन आया वो उसी पार्टी की तरफ से आया, क्योंकि टीएमसी का पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दे रही है और वो उस बात को लेकर के लोगों के बीच में अब बंगाली जो भावनाएं हैं, बंगाली मानुष की जो भावनाएं वो उठा करके लोगों से जो है मैंडेट की एक बार फिर जो है बात कह रही है। लिहाजा चुनाव की जो चुनौतियां हैं, राजनीतिक जो चुनौतियां हैं टीएमसी के सामने ज्यादा है बीजेपी को लेकर के। वहां पर जो लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों हाशिए पर है। तब यह उसके लिए भी एक मुफीद बन जाता है, एक तरीका बन जाता है बीजेपी को हर तरह से घेरने के लिए कि वह जो है चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार जो है निर्णय कराती है, फैसले कराते हैं। लेकिन ये एक राजनीतिक जो है आरोप प्रत्यारोप का माध्यम हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से ग्राउंड लेवल की रियलिटी को देखते हुए जो फैसले करते हैं उसके ऊपर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता और उसकी निष्पक्षता पे तो कतई सवाल, क्योंकि यही चुनाव आयोग है जो पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में जब विधानसभाओं के चुनाव करवाता है और वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हो वो जीत कर आती हो या बीजेपी जीत करके आते हो, तो ये तो एक लोगों की मांग जो है मताधिकार का उपयोग है, निष्पक्ष होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल रमेश यही सारी आप बने रहिए का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, इसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 8 फेज में यह चुनाव होगा। इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है।